Jharkhand Chief Minister Hemant Soren has been taken from the Birsa Munda jail. Meanwhile, after Supreme Court's refusal to entertain Hemant Soren's petition against his ED arrest, senior advocate and Rajya Sabha Member of Parliament Mr. Kapil Sibal has said that, and I quote, something like this would have hardly happened in the history of India when a sitting Chief Minister is arrested. Let's in fact listen in. कस्टडी में हैं और मुझे तो और हमेशा यही लोग एनफोर्समेंट एजेंसीज यही करती हैं कि इस दौरान वो 10 केस और कर देंगे और फिर कहेंगे कि ये केस में अगर आप राहत देना चाहते हो तो इस केस में हम गिरफ्तारी कर देंगे। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुनना चाहिए था, उसके बाद कह देते भाई हाई कोर्ट चले जाओ। कई बार तो ये आर्टिकल 32 है, ये तो मानवाधिकार है, फंडामेंटल राइट के चैप्टर में है। हर शख्स का, हर नागरिक का, हर सिटीजन का अधिकार है, तो सुन लेते। और ऐसी गिरफ्तारी मैंने शायद ही मेरे ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास में किसी चीफ मिनिस्टर की हुई हो, सिटिंग चीफ मिनिस्टर की, जो आज के दिन चीफ मिनिस्टर, उसकी गिरफ्तारी हो जाए और आप कहो कि नहीं आप हाई कोर्ट जाइए, जब केस में कुछ है ही नहीं। वो मैंने विस्तार से बताया आपको। तो मैं समझता हूं कि इनका लक्ष्य ये है कि हर किसी भी तरीके से जो जहां भी विपक्ष सरकार में है वो उखाड़ा जाए और डिस्टेबलाइज किया जाए, यही इनका लक्ष्य है और यही करते जाएंगे। अभी अरविंद केजरीवाल की बारी है, उधर ऑपोजिशन में बाकी लोगों की बारी है। कनिका, my colleague still with us on the broadcast. कनिका, कपिल सिब्बल ने साफ फरमाया और ये पैरवी भी कर रहे हैं हेमंत सोरेन की, कि कहा कि ये विपक्ष को एक तरह से एक विच हंट के तरीके से परसू किया जा रहा है। आज हेमंत सोरेन की बारी है तो कल अरविंद केजरीवाल की। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से कपिल सिब्बल का बयान आया है, उन्होंने हेमंत सोरेन के पक्ष में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन को तोड़ने की जा रही है और केवल जो सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं, खासतौर पर बीजेपी की बात जब करें, क्योंकि बीजेपी सत्ता पक्ष में है, तो उन्होंने कहा है कि तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग करके लगातार जो है विपक्ष नेताओं को डराया जा रहा है। और उन्होंने बोला कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सिटिंग सीएम को जो है अरेस्ट कर लिया गया। और उन्होंने देखिए इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र किया कि बहुत जल्द, अभी तो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बहुत जल्द जो है अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एलिगेशन जो है वो लगातार विपक्ष जो है वो बीजेपी पे लगा रहा है कि इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो लगातार करा जाए, ताकि जो इंडिया अलायंस बन रहा है वो भी टूट जाए। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव है, तो इसीलिए बीजेपी के पास अब कुछ नहीं है तो एजेंसियों का उपयोग कर रही है। और उन्होंने देखिए एक बात का और भी जिक्र किया अपने बयान में कि मल्टीपल केसेस जो है वो भी लगाने की तैयारी जो है वो चल रही है, ताकि जो है बेल ना मिले और किसी तरह से कोई रिहा ना हो। तो कपिल सिब्बल की ओर से बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने लगातार बीजेपी को घेरा है। और चाहे वो अरविंद केजरीवाल की जांच की बात हो या फिर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात हो, इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियों का, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इन तमाम एजेंसियों का बीजेपी जो है वो दुरुपयोग भी कर रही है। कनिका, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.